हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिया राम। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सप्ताह पर मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका कारण कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से अपना काम ना हो पाया। परंतु अब अपन लोग एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति के अंदर अपन लोगों को जो छोटा सा पार्ट होता है, शुरुआती दौर से अपन बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं। आपने सभी वीडियोस यदि देखे हैं तो आपको खुद को पता लगा होगा कि बेसिक से ट्रिक की ओर बढ़ रहे थे अपन, बेसिक से फॉर्मूले की ओर, बेसिक से सिद्धांत की ओर, बेसिक से नियम की ओर चल रहे थे। तो उसलिए आज अपन जो क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब अपन जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल ही एक प्रत्येक कॉम्पिटिटिव, जो भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। जैसे जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से कॉन्सेप्ट किस प्रकार क्लियर होंगे, किस प्रकार नहीं होंगे, उसको अपन यदि बेसिक से समझते चले तो बिल्कुल एक क्षेत्रमिति बहुत इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, जितना अपन कह ना सकते। इसलिए इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब आगे देखो, जो अपन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है, आज अपन ले रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति लिख दें तो भी कोई बात नहीं, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। अब मित्रों, जब इसको पढ़ने से पहले, क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी टर्म्स होती है उनको अपन कैसे पढ़ते हैं जरा देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिक। आप जानते हो त्रिक का मतलब ट्रिपलेट, आपको खुद को याद हो जाएगा। ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा त्रिक क्या होता है। अब देखो, त्रिक एक ऐसी संख्या होती है जिनके दो संख्याओं का वर्गों का योग करें तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है। जैसे आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा, 9th 10th में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जब अपन एक समकोण त्रिभुज लेते थे, यदि ये 90 डिग्री का कोण हो जाता तो अपन ये कहें कि भाई ए, बी और सी, ये यदि त्रिकोण समकोण त्रिभुज था तो सबसे बड़ी भुजा थी उसको अपन हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते थे। यदि ये थीटा है, जस्ट थीटा के सामने वाले को अपन परपेंडिकुलर या लंब कहते थे, और जो तीसरी भुजा बची उसे बेस या आधार कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब ये ऐसा त्रिभुज मिलता था, आप लोगों ने एक पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा था, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही थी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही आपकी आधार थी, पाइथागोरस प्रमेय थी। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब अपन लोगों ने ये देखा कि यार जहां जहां किसी भी आकृति के अंदर जहां जहां यदि 90 का कोण बनता है और इस प्रकार के रूप में कुछ आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसी को कैसे काम करें। जैसे मान लो बेस में इसका 3 ले लेता हूं, इसका 4 ले लेता हूं, ये 5 आ रहा है। कारण देखो, यहां अपन यदि हाइपोटेनस निकालना होता है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया 25 एच स्क्वायर। एच की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो एच की वैल्यू कितना आ जाती है, 5। तो जब मित्रों अपन लोग इस तरह की संख्याएं निकालनी चाह रहे हैं, ये जो संख्याएं दिख रही है आपको 3, 4 और ये 5, यानी कि दो संख्याओं का जो वर्ग है वो तीसरी संख्या के, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या दूसरी संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग बराबर होता है, तो अपन उसे कहते हैं त्रिक। उसे क्या कहते हैं, त्रिक या ट्रिपलेट।
अब ये ट्रिपलेट क्या होता है सर, इसमें ट्रिपलेट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस ट्रिपलेट का यूज किया है। अब जब इनको ट्रिपलेट को करने के लिए मैं एक पहले क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन उदाहरण के द्वारा अपन लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ट्रिपलेट आएगा समझ में। अब देख लो ये त्रिभुज था। अब यदि मैं इस बेस पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यदि किसी समकोण त्रिभुज का या त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो मित्रों, जब अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, न अपन कोई फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और न ही ये देखो एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा कोई सी भी ले लो, यदि ये 8 है और ये 10 सेंटीमीटर। अब अपन को क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल यानी कि आपको याद होगा जब अपन फॉर्मूले देखेंगे भी करेंगे, आपको पता होगा, आपने सबने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कह सकते हैं अपन। तो अब आधा ऊंचाई का मतलब तो यही है ना, लंब जो होता है वही तो ऊंचाई होती है। अब देखो ये तो है ही नहीं अपने पास, यदि ये हाइट है ही नहीं तो क्षेत्रफल कैसे निकालें। इसके लिए अब अपन ये देखें कि ये जस्ट अभी अपन लोग पढ़ के आए हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है। आपको याद होगा कि यदि अपन उसके द्वारा हाइपोटेन्यूज से निकाले कि h² बराबर p² प्लस b² की बात करें तो अपने पास h दे रखा है 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आधार यदि मान लो थीटा है तो ये आधार हो गया, आप p ऐसा कैसा रह जाएगा 8 का स्क्वायर। देखो ये 100 हो जाएगा, 64 इधर लेके आएंगे तो 36 हो जाएगा, p² स्क्वायर रूट दे देंगे तो p बराबर कितना आ गया 6। अब ये हो गई 6, यानी कि इसके द्वारा फिर एरिया निकाला जाता है 1/2 6 इंटू 8, यदि इसको मैं कर दूं 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार की जब वैल्यू अपने पास प्राप्त होती है तो अब ये तो था मेथड। अब देखो इस ट्रिपलेट का क्या रहता है यूज, इसको थोड़ा सा जरा देख लेना। अब ट्रिपलेट क्या रहता है, अब देखें ट्रिपलेट का मतलब ये था 10 और ये 8। यदि आपको ट्रिपलेट मान लो याद है आपको 6 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 10, सीधी सी बात है ये भुजा क्या हो गई 6। जब ट्रिपलेट रह गए तो इस प्रकार ट्रिपलेट होने के बाद 6 होते आपको सीधा याद रह गया कि 1/2 6 इंटू 8 गया 3, 8 गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर होगा। अब दिक्कत ये रहती है पता नहीं चलता कि ट्रिपलेटों की संख्या तो खूब है, पता ही नहीं है ट्रिपलेट क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो अब इन ट्रिपलेट को अपन को थोड़ा सा जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जहां तक होता है जल्दी जो क्वेश्चन अपने पास आते हैं उसमें देखो 2 सीरीजें अच्छी रहती है। आपको 2 सीरीज याद रखनी है बस, सिर्फ और सिर्फ। एक देखो 3, एक या 4, एक रहा 5। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं, एक मैं और ले लेता हूं 5, 12 और 13। ये 2 सीरीज जो आपको दिख रही है, फर्स्ट सीरीज और ये सेकंड सीरीज, ये 2 आपको याद रखनी है बस। इस बेस पे अपन लोग और विभिन्न प्रकार की निकाली जा सकती है सीरीजें। देखेंगे कि भाई जर कैसे कैसे सीरीज को अपन लोग इनके द्वारा कैसे सीरीज, अब जैसे एक ट्रिपलेट ये तो आपको याद ही है कि भाई छोटी ट्रिपलेट है, ये छोटी ट्रिपलेट है तो हो जाएगी। अब इसके आगे देखें कैसे करें। आपको याद ये रखना है, जैसे इसी सीरीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दूसरी सीरीज अपनी आ जाती है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आपको याद होगा कि ये देखो जो पहले क्वेश्चन में था वो ये सीरीज थी। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 5 तिरिक 15, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। अब आगे यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, ये हो गया। उसके बाद एक और ट्रिपलेट बन सकता है 5 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 3 पंजा 15
5 चौक 20, पचम 25। उसके बाद और आप निकाली जा सकती है 6 के द्वारा, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 5 30। और निकाली जा सकती है एक आध सीरीज, जिस तरह से अपन चढ़ेंगे 7, आगे आगे चढ़ते जाएंगे तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। 7 या 21, अब देखो 7 चौक 28, अब 7 5 35। अब इससे क्या होता है, आपको यदि याद नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल इस पे बेस्ड पे लूंगा तो आपको सीधी सी बात याद रह जाएगी। भाई इतनी बड़ी अपने पास ये देखो 21, 28, 35, इन सबका लगभग 40 वर्ष तक तो अपन लोग वर्ग करते ही करते हैं। अब देखो इसी को भी यदि ऐसा लगाए कि मैं देखता हूं, इसी को देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 24 हो गया और 26 हो गया। ये स्थिति देखो, इधर वाली सीरीज के अंदर जो यहां ट्रिपलेट आ रहे हैं वो यहां नहीं आ रहा है। अब यहां देखोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 थे, 5 3 15, 12 थे 36 और 13 थे 39। अपन आगे और बढ़े, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 12 छौक 48, 13 छौक 52। ऐसे जब आगे बढ़े अपन 5 पचम 25, 12 पंजे 60, 13 पंजा 65। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार की जो ट्रिपलेट सीरीज है आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। अब करना यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 ट्रिपलेट याद रखनी है। सिर्फ कितनी ट्रिपलेट याद रखनी है? ये 2 सीरीज आपको याद रखोगे। जैसे ही आप 2 सीरीज याद रखोगे आपको ये सारा काम हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके देखता हूं कैसे करना है आपको ये सारा काम, जरा देखना। अब मैं ये देखूं कि भाई जैसे आपको एक क्वेश्चन में सीधा सा ही ले रहा हूं, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, अब देखना बराबर 35 है, एक भुजा 28 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये भुजाएं दे दी है, एक कर्ण दे दिया है, 28 दे दिया, समकोण त्रिभुज है, चलो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, इस तरह बना लो। समकोण त्रिभुज है, कर्ण का मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा है 35, अब ये हो गया 28। अब ये क्या हुआ कि जब अपने पास यहां ये दिख रहा है कि यार समकोण है, कर्ण है, फॉर्मूला लगा के देखो, अपन बाई मेथड से करें तो ही आंसर निकलता है। अब आपको पता होगा यार 35 और 28 हो सकता है ट्रिपलेट। यदि आपने देखा है तो आपने पहली जो सीरीज देखी थी 3, 4 और 5 वाली, आपने देखा होगा ये कितना गुना है, 7 गुना है, ये भी कितना गुना है, 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना है, तो ये जो भुजा होगी क्या होगी, 3 की 7 गुना यानी कि 21। आपका एरिया क्या हो जाएगा कि एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का मतलब 21 है, ये 7 दूनी 14 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 14 एकम 14, असली लग गई 1, 14 28 और 1 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो देखो ट्रिपलेट को अपने पास ये एक सीरीज याद थी तो आपने इतनी बड़ी भी निकाली जा सकती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इस ट्रिपलेट का कहां यूज होता है, जैसे ये ट्रायंगल में तो वही हुआ है। अब मैं देखता हूं एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं, छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन देखो कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो क्या हुआ कि भाई अपने पास जो आयत है, एक आयत का विकर्ण दे दिया। जैसे अपन देखें आयत का फोटो कैसा होता है, ये देखो आपको फोटो पहचानना ही पड़ेगा। जैसे ही फोटो पहचाना, डायगोनल ये होती है, विकर्ण ये होता है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, कोई चौड़ाई दे दी, इसका मतलब ये रो सर, ठीक है। अब चौड़ाई जब दे दी, अब अपने पास तो ये चाहिए, आपको याद होगा कि
जैसे आपने देखा कि भाई एक आयत का जो विकर्ण है वो विकर्ण इन कोणों को मिलाने वाली रेखा है। अब जब आपके पास याद होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आपने लंबाई इंटू एरिया क्या होगा इसका कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल बी होता है, परंतु अपने पास एल तो है ही नहीं। अब देखें क्या करें, लंबाई चौड़ाई कैसे निकालें। आपको पता है कि जो आयत होता है उस आयत का लंबाई आमने सामने की भुजा है और चौड़ाई आमने सामने की भुजा है, परंतु आयत के अंदर जो अपन रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर को जो होता है उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे आपने 90 डिग्री का देखा, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा एक समकोण त्रिभुज के रूप में आई है। ये देखो ए बी सी के रूप में, यदि मैं इसको थोड़ा सा अलग करके देखता हूं, ए बी सी के रूप में देखता हूं, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया, एक भुजा 8 सेंटीमीटर थी, ये 10 हो गई। अरे भाई देखो, आपको याद होगा कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है 10 8 6, इसका मतलब ये भी नहीं याद रहता कि 8 6 ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो ये तो याद है भाई, समकोण के अंदर का भुजाएं जो होगी वो ट्रिपलेट के रूप में ही आएगी। समकोण भुजाएं हमेशा, समकोण त्रिभुज जो हो रहा है वो हमेशा इसी में ही आएगी। अब जरा देखो इसमें क्या है, आपको याद होगा 4 का कितना गुणा है 2, 5 का कितना गुणा है 2, तो ये भी कितना गुणा, 3 का कितना गुणा हो जाएगा 2 गुणा। इस प्रकार ये इसकी आधार आ गई। अब ये 6 आ गई 8, आपको याद होगा लंबाई इंटू चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये देखो 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो इस प्रकार जो आपके पास ट्रिपलेट प्राप्त होंगे। तो देखें, अब यदि मैं इसको और थोड़ा सा कुछ देख लेता हूं, जरा देखो ट्रिपलेट में कभी कभी ये फिक्स है क्या। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं कि क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4 में है तथा उसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। अब देखो जैसे ही कहा कर्ण क्या है, आपने देख लिया कि भुजाएं हैं, सेंट्रीवर्स एरिया, कर्ण आ गया, इसका मतलब समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज आप लोगों को देखो ये रहा कर्ण, ये ज्ञात करना है, ये भुजाएं दे दी गई है। तो अपने पास जो अनुपात होता है उसको थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं। भुजाएं मान लो एक 3x है और एक क्या है 4x। मान लो ये 3x है, ये 4x है, तो आपको याद होगा कि दोनों ट्रिपलेट के अंदर है, तो ये क्या है 5x। अब अपने पास बात क्या बची है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालो और यहां पुट रखो। अब जैसे ही पुट करते हैं वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, तो आपको याद हो रहा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 300। अब जैसे ही आपने 300 देखा, आधार अपने पास देखो 1/2 इंटू आधार अपने पास कितना है 3x इंटू ऊंचाई कितनी है 4x इज इक्वल टू, यहां से गया 2, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, 5 बार गया x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना है रे 50 हो गए, 6 पंजे 30 हो गए। x की वैल्यू अपन लोग निकालें तो ये देखो 5√2 के रूप में आ रही है। जैसे ही आपके 5√2 आ गई है, आप जहां जहां वैल्यू है उसको रख लो। देखो x की वैल्यू इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25√2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 5 3 15x, सॉरी 15√2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√2। अब वापस से देखो आया कि नहीं आया, उसको भी अपन लोग टैली कर लेते हैं। 1/2 20√2 इंटू 15√2, देखो 2 2 2 गया
529 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो आपका इतना करें तो भी आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार जो अपन लोग वीडियो देख रहे हैं और अनुपात के द्वारा भी देख रहे हैं क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रिपलेट काम आ रहे हैं वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब यहां आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।